आप में से कुछ युवा चंपारण से सत्याग्रह की धरती है, चंपारण से चले, पैदल चले और यहां तक दिल्ली तक पहुंचे। हमें मालूम था कि ये समस्या है। अग्निवीर एक बहुत बड़ी देश के लिए गंभीर समस्या है। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। देश की सुरक्षा के अंदर एक ऐसी नई स्कीम ला दी गई है जिसके तहत देश के सैनिकों के अंदर ही भेदभाव कर दिया गया है। उसके साथ साथ हमें मालूम था कि भर्तियां कैंसिल हुई हैं, कुछ बच्चे जो हैं उनको अपनी भर्तियां नहीं मिली हैं, लेकिन इसका इतना महास्वरूप है, ये इसकी जानकारी हमें तब मिली जब चंपारण से अभिराज जैसे बच्चे निकले और यहां तक पहुंचे। 1100 किलोमीटर की यात्रा करना आसान नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा, भारत जोड़ने की यात्रा, देश में प्यार फैलाने की यात्रा और नफरत के जो फैलाने वाले थे उनके खिलाफ ये यात्रा की, देश को जोड़ने का काम कर रहे थे। तो आसान नहीं है 4000 किलोमीटर पैदल चलना। तो मैं समझ सकता हूं कि ये अभिराज के साथ जो उसके साथी चले थे, 1100 किलोमीटर की यात्रा करी थी, तो ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि इस भारत जोड़ो यात्रा में मैं भी 700 किलोमीटर चला हूं, हरियाणा से लेके और श्रीनगर तक। तो ये जज्बा चाहिए, एक रिजॉल्व चाहिए, एक विश्वास चाहिए, दृढ़ विश्वास चाहिए कि मेरे को ये काम पूरा करना है। तो जैसे ही हमें इस बात का ज्ञान हुआ कि चंपारण से चलकर बच्चे यहां पर आए हैं, तो हमने इनसे बातचीत करी, संज्ञान किया, संवाद स्थापित किया। तो पता चला कि तकरीबन 50 लाख से ज्यादा बच्चे इन भर्तियों में, 97 भर्तियां फौज की, आर्मी की और कुछ भर्तियां एयरफोर्स की थी, जिसके तहत बच्चों को सिलेक्ट किया गया। और ये 50 लाख से ज्यादा युवाओं ने भर्तियां देखी और 1.5 लाख के करीब युवा सिलेक्ट हुए अलग अलग भर्तियों में, और इनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई और कुछ के भर्ती प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया। तो इन चीजों का संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने अपनी बात अपने पार्टी फोरम में उठाई। तो पता चला, राहुल गांधी जी को जैसे ही पता चला, उन्होंने कहा कि मैं इन बच्चों से मिलना चाहता हूं। ये युवाओं के बेरोजगारी की समस्या है, युवाओं के देश प्रेम की और देश की सेवा करने के सपने को तोड़ने की समस्या है। तो वो मिले, कुछ लोग मिले, 30-40 बच्चे मिले। उन्होंने बात समझी और फैसला किया कि हम इन बच्चों को वायदा किया, राहुल गांधी जी ने वायदा किया है, मैं यहां से इस मंच से कह सकता हूं, उन्होंने कहा है कि मैं संसद से लेकर सड़क तक इन बच्चों के साथ हूं, इनका संघर्ष हम करेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन उन्होंने एक और बात कही साथ में कि आप को संगठित होना पड़ेगा। जब आप संगठित हो जाएंगे तो कितनी भी बड़ी सत्ता हो, कितने भी बड़े मगरूर शासक हो, उनको आपके सामने झुकना पड़ेगा। और लड़ाई लड़ने के कुछ असूल बड़े जरूरी हैं। पहला असूल यह है कि हमें शांतिपूर्वक अपनी संघर्ष को
अपने संघर्ष को लड़ना पड़ेगा और जीतना है। शांतिपूर्वक जो संघर्ष किए जाते हैं, जैसे गांधी जी ने सत्याग्रह का आंदोलन किया और जिस तरह से वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, तो ऐसे आंदोलन को ताकत सिर्फ अहिंसा से मिली। और जब हम अहिंसा का साथ लेकर अपने संघर्ष को करेंगे तो हमें बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। आपके बीच में आपको भड़काने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, वायलेंट बनाने के लिए, हिंसा भड़काने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। उन लोगों को दरकिनार करना है, दूर रखना है। साथियों, मानते हो इस बात को? और यह भी मान के चलना पड़ेगा कि जो भी हमें हक की लड़ाई लड़नी है वो सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि आज जो भी सरकार आज सत्ता में है, उसी सरकार से हम मांग रखते हैं, उसी सरकार से हम कहना चाहते हैं कि इन बच्चों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा करें और इनको ज्वाइनिंग दे। और डिमांड पूरा करने का अधिकार और जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मौजूदा सरकार की होती है। तो इसलिए लड़ाई हमें सरकार के खिलाफ लड़नी पड़ेगी, सरकार से अपने हकों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो ये दिमाग में बनाना पड़ेगा कि हक तो हमें सरकार से ही चाहिए, क्योंकि सरकार के पास ही ये जिम्मेदारी है, सरकार के पास ही पावर है, सरकार के पास ही कलम की ताकत है जो आपको ज्वाइनिंग दे सकती है। और इस लड़ाई में जो भी राजनीतिक, गैर राजनीतिक, पारिवारिक या कोई इंडिविजुअल इसमें हमारा साथ देता है तो हमें उसका साथ चाहिए। हम परहेज नहीं करेंगे किसी का भी साथ लेने के लिए। हमें अगर कांग्रेस पार्टी साथ देती है तो हमें उसका साथ चाहिए, अगर कोई और राजनीतिक पार्टी साथ देती है हमें उसका साथ चाहिए, अगर सत्तारूढ़ पार्टी हमारा साथ देती है हमें उसका साथ चाहिए। लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी के साथी अगर बीच में आते हैं तो उनको कहेंगे कि पहले हमें विश्वास लेकर आओ अपने सरकार के आकाओं से कि हमें ज्वाइनिंग मिलेगी, तभी आप हमारे साथ शामिल होंगे। तो साथियों, ये असूल तय करने पड़ेंगे। इसके साथ एक और बहुत बड़ा असूल है जो फौज में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अभी फौजी नहीं बने हो इसलिए पूरी तरह से आपको नहीं मालूम। फौज में 3 चीज के लिए लड़ाई लड़ी जाती है: नाम, नमक और निशान। नाम आपका, नाम आपके परिवार का, नाम आपकी पलटन का, नाम आपके गांव का, यह हमारा नाम हमारे साथ रहेगा। नमक, हम इस देश, हिंदुस्तान, भारत देश, इंडिया, इसके बाशिंदे हैं, इसके नागरिक हैं, तो ये देश और इस देश की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। तो ये नमक हमने इस देश का खाया है, आज हम इस देश के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, सुरक्षा के लिए तैयार। और निशान, कोई भी लड़ाई किसी भी झंडे के नीचे रहकर ही लड़ाई लड़ सकती है। हमें एकत्रित होकर, संगठित होकर एक निशान तय करके उसके तहत हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी।
जहां 10 सेनापति हो जाते हैं वहां पर सेना का हारना निश्चित है। सेना का सेनापति और यूनिटी ऑफ कमांड, आवाज एक होनी चाहिए, बुलंद होनी चाहिए। अगर ये आवाज एक है, एकता में है और संगठित है, तो आपकी लड़ाई जीतने का रास्ता निश्चित है और जीत हासिल होगी। Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now